का यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट एक्ट की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आने हैं। निसंदेह आप ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे और अपनी ओर से कोई समस्या प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसको लगातार सॉल्व करूंगा आपके कहने पर। यानी जो मेरे से बराबर संपर्क बनाए रखेगा थ्रू आउट कोचिंग पीरियड, वो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आएगा। हम कई बार क्वेश्चन कराते रहते हैं, बच्चे देखते हैं नहीं देखते हैं, पता ही नहीं पड़ता है वीडियोस को, कोई कमेंट्स नहीं कुछ नहीं, तो कैसे अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरी जो मेहनत है ना उसको आप पूरा काम में लो। पिछला वीडियो था उसमें 10 पेजेस में मैंने प्लस कुछ एडिशनल 2-3 रफ पेज के अंदर मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी समझाई थी डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस की। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और मैंने कई साल के क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, उसके बेस पे काम करवा रहा हूँ। तो टाइप 1 जो प्रॉब्लम है, टाइप 1 पहले प्रकार की प्रॉब्लम, उसमें मैंने कुल 3 सवाल लिए हैं। वो प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, ये प्रॉब्लम 1 है। मैंने वैसे तो बहुत आसान सवाल आपके एग्जाम आते हैं, लेकिन मेरी आदत क्या है कि हर प्रकार के सवाल कराने की है, तो मैं कई प्रकार के सवाल आपको करवाऊंगा। फिलहाल मैं टाइप 1 करवा रहा हूँ, सबसे आसान जो टाइप है, जो एग्जाम आती है एग्जाम में। अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी आई थी और वो सवाल बिल्कुल ऐसे था, केवल डाटा चेंज हुए थे, बस केवल डाटा चेंज से बना यही सवाल था जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको कुल मिला के 5 सवाल कराऊंगा, शायद 5 है। पहला, फिर दूसरा भी आएगा अभी, तो ये प्रॉब्लम देखो चौथा, और ये प्रॉब्लम 5 हुई। कुल 5 प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और ये वीडियो मेरे ख्याल से 40 मिनट में हो जाएगा पूरा। और अगर आप मेरे साथ साथ काम करेंगे ना, वीडियो जो बना रहा हूँ आप देखेंगे, इमीडिएटली काम करेंगे तो फायदा होगा। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। ये पहली प्रॉब्लम जो टाइप 1 पर है, टाइप 1 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो प्रॉब्लम 1, 2, 3, तो पहले 1, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2003 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है और अभी 2022 के पेपर में ऐसे सवाल आया हुआ है। केवल डाटा बदल दिए, 200 और 150 का थोड़ा सा चेंज कर दिए, वरना सेम क्वेश्चन है। मतलब ये लोड भी बदल दिया, डायमेंशन और लोड बदल दिए, टाइप नहीं बदली है। तो ये जब क्वेश्चन मैं करूंगा तो आप पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 1, एक 200 mm चौड़े, 200 mm चौड़े एवं 150 mm मोटे स्तंभ की मोटाई को समद्विभाजित करने वाली अक्ष पर, मैं भी इसको इंग्लिश में बोलूंगा, 50 mm की उत्केंद्रता पर 10 किलो न्यूटन का ऊर्ध्वाधर भार आ रहा है। आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करें। देखिएगा, eccentricity on the axis, eccentricity on the axis bisecting the thickness of the column। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि एसेंसिटी या तो होगी एक्स एक्सिस के अबाउट या होगी वाई के अबाउट। हम हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, जैसे इसने कहा है एसेंट्रिसिटी ऑन द एक्सिस, यहाँ इससे एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई एक्सिस हम बनाएंगे अपनी ओर से, एक्स तो यही होगी, वाई यही होगी, लेकिन कैसे बनाएंगे इसको देखें आप एक बात देख लिए होंगे, ये जैसे बी है ना, ये 200 mm है
और डी जो है 150 है। मैं हमेशा इसको बी ही कहूंगा और इसको डी ही कहूंगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ बी 200 है, डी 150 है, हो सकता है कि बी 150 और डी 200 हो जाए, ये भी हो सकता है। इसको मैं बी कहूंगा, चाहे 200 हो चाहे 150, मैं इसको हमेशा बी ही कहूंगा, इस बात को ध्यान रखें। अब ये कैसे तय करेंगे कि आप ये डायमेंशन जो है वो छोटी वाली लेंगे या बड़ी वाली लेंगे? ये जो ना डी, ये डायमेंशन छोटी लेंगे बड़ी लेंगे, ये डिपेंड करता है एक विशेष प्रकार की भाषा पर। देखिए भाषा समझिए आप। eccentricity on the axis bisecting the thickness of a column having width and thickness are 200 mm and 150 mm। साफ साफ कह रहा है कि उस कॉलम की जो विड्थ तो है, चौड़ाई तो है 200 mm और मोटाई है 150 mm। और ये क्लियरली कह रखा है बाइसेक्टिंग, यानी कि उसके दो भाग कर रहा है इक्वल। बाइसेक्टिंग द थिकनेस, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर थिकनेस को बाइसेक्ट करता है ना, तो आप ये थिकनेस लेंगे जो कि 150 है, वो विड्थ लेंगे यानी कि 200 है। मान लो यही क्वेश्चन होता, मान लो यही क्वेश्चन होता और कहता एसेंट्रिसिटी ऑन द एक्सिस बाइसेक्टिंग द विड्थ ऑफ ए कॉलम। अगर विड्थ को बाइसेक्ट करता तो मैं इसको विड्थ मानता, फिर इसको मैं विड्थ कहता, ये 200 होती और वो 150 होती। कारण क्या, हम हमेशा लोड इसी एक्सिस पर लगाएंगे ताकि वो वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस का एसेंट्रिक हो। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारे इस प्रकार से देखने में आसानी होती है। वरना इसको रोड कर यहाँ लगा दूंगा तो फिर यूं यूं बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप कभी भी अटके नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो जिस साइड को बाइसेक्ट करता है लोड, यानी लोड जिस एक्सिस पर होता है, यानी आपको कहा ना कि किस साइड को बाइसेक्ट करने वाली एक्सिस पर है, तो जिस साइड को बाइसेक्ट करता है वो साइड आपको यू लेनी है, ऐसे। बस ये हिसाब लिख रखा है कि बाइसेक्टिंग द थिकनेस, और थिकनेस है 150, यानी मैं ये 150 लूंगा और वो 200 लूंगा। ये बात आप अच्छे से समझ लें बिल्कुल, वरना दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में। ओके। और लोड कितना लग रहा है आपका? लोड आपको दे रखा है, इसके अंदर लोड दे रखा है 10 किलो न्यूटन का, देखा ना, बॉडी की लोड है 10 किलो न्यूटन। और आपको ये भी कह रखा है कि जो एसिडिटी है उसके अंदर था वो 50 mm है, यानी कि वाई एक्सिस से 50 mm दूर है लोड। आपको पी मैक्स और पी मिनिमम निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करने हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस निकालनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। पी मैक्स होता है पी जीरो प्लस पी बी और पी मिनिमम होता है पी जीरो माइनस पी बी। पी जीरो डायरेक्ट स्ट्रेस, पी बी बेंडिंग स्ट्रेस, सब कुछ आपको मैं नोट्स में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन आपको एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। 200 मिलीमीटर चौड़े और 150 मिलीमीटर मोटे स्तंभ की मोटाई को समद्विभाजित करने वाली अक्ष पर 50 mm की उत्केंद्रता पर 10 किलो न्यूटन का ऊर्ध्वाधर भार आ रहा है। आधार पर अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल ज्ञात करें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस एट बेस ऑफ द कॉलम। लोड इज 10 किलो न्यूटन एक्टिंग on the axis bisecting the thickness of the column at an eccentricity of 50 mm। और उसका आपको आल्सो ड्रा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, आपको प्रतिबल वितरण आरेख भी बनाना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई। ये थिकनेस बताएंगे, ये विड्थ बी और थिकनेस डी। तो बी तो है 200, थिकनेस डी है 150 mm और एसेंसिटी है 50, यानी ये 50 हो गए। पी कितना दे देगा आपको? 10 किलो न्यूटन। अच्छा, जो भी डाटा देते हैं ना उसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करना है आप। हमारी यूनिट क्या होगी? न्यूटन mm। ये ऑलरेडी mm में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था 10 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन में हजार न्यूटन होते हैं, तो 10 किलो न्यूटन मीन्स 10,000 न्यूटन। पी मैक्स पी मिनिमम आपको निकालना है। अब देखिएगा,
डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिबल P0 फोर्स अपॉन एरिया P अपॉन BD। P आपको 10,000 और B आपको D आपको दे रखा है। ये लॉजिक आपका आंसर आ गया, मतलब एक पोर्शन हो गया P0। आप जब 10,000 में 200 इंटू 150 का भाग लगाएंगे तो 0.3333 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ये कंप्रेशन होगा क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव होती है इन कॉलम्स। नो बेंडिंग स्ट्रेस, जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था वो आपको रटना नहीं है, मैं आपको राय देता हूँ, कभी रटने में गलती हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपने फॉर्मूला याद करो, m अपॉन आई इंटू वाई, m p इंटू ई, आई डी बी क्यू बटा 12 हमेशा, और y b/2। y का मतलब ये b होता ना, तो b का आधा b/2। हम पहले कह चुके इस चीज को, सब वैल्यू पुट कर दी हमने, जो आपको दे रखी है वो। तो ये आपके आ गया 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, ये जो पीवी आया है ये दोनों ही होंगे, टेंशन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा। टेंशन कहाँ होगा? फेस AB पर, सॉरी, कंप्रेशन कहाँ होगा? फेस AB पर, और टेंशन कहाँ होगा? फेस CD पर। ये देखिएगा, ये जो लोड लग रहा है यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस लोड लग रहा है इधर, तो इसके इधर लोड लग रहा है, यानी ये जो फेस है पूरा AB, ये तो दबेगा, ये फेस तो कंप्रेस होगा, वो फेस ऊंचा उठेगा, ऊंचा, ये दबेगा। ये देखिए देखिए कैसे, ये कंप्रेशन और ये टेंशन। तो ये जो फेस है CD, ये तो अंडर टेंशन है, और ये जो फेस है AB, ये अंडर कंप्रेशन है। अगर ये लोड इधर होता तो ये होता कंप्रेशन में, वो होता टेंशन में। फिर आप तो लोड उधर है ना, तो ये AB फेस कंप्रेशन में और CD फेस टेंशन में। लिख दिया मैंने, सी यानी कि कंप्रेशन तो है फेस AB पर और टेंशन है फेस CD पर। कुछ नहीं, आपको केवल P0 PB को जोड़ना है, P मैक्स आ जाएगा 0.833 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और P0 माइनस PB करेंगे तो 0.3333 माइनस 0.5, और 0.5 ज्यादा होता है 0.3333 से, तो माइनस का 0.1667 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। ये टेंशन हो गया, माइनस आ गया ना, यानी आपके बेस पे टेंशन आ गई। अब हमारे कोई डिजाइन तो करना नहीं है कॉलम को, हमें तो चेक करना है कि सेफ है अनसेफ है, वैसे इसको अनसेफ कहा जाएगा। जैसे कॉलम के बेस पे टेंशन आता है वो अनसेफ हो जाता है। एनीवेज, हमें केवल आंसर निकालना था, निकाल दिया हमने। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट बेस। देखो, ये जो 200 mm की विड्थ थी, ये देखिए, ये 200 mm की, ये 200 mm, अगर ये यहाँ से आता है, ये 200, उधर कंप्रेशन है, मैक्सिमम स्ट्रेस वो 0.833 थी। तो मैंने मान लीजिए, ये तो आपको अगर सही काम करना है तो टू द स्केल करना चाहिए। अब ये कुछ अंदाज से उसको मान लें, जैसे मैंने इसको माना था, आप देखेंगे अगर, तो मैंने इसको लिया था 0.8333 को लिया था 3 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं ना, ये 30 mm, ये देखो 30 mm, मैंने इसको 0.8333 को लिया था 30 mm। अगर 0.8333 30 mm है तो 0.1667 कितना होगा? आप निकाले कैलकुलेटर से। हालांकि बिना इसके भी कर सकते, लेकिन मैं एग्जैक्टली काम कराना चाहता हूँ आपको। तो देखिए 0.8333 के लिए 30, देखिए ये 30 अपॉन 0.8333 इज इक्वल टू इंटू 0.1667, इसके लिए आ रहा है 6.00 यानी 6 mm। तो मैंने ये 6 mm की लाइन खींची थी, लेकिन नीचे ध्यान देना, वो कंप्रेशन था P मैक्स ऊपर थी, ये टेंशन है माइनस नीचे होगी। तो ये देखिएगा नीचे होगा, ये 6 mm है, आप देख लो 6 होगी, मैंने बिल्कुल काम का नाप के किया था मैं काम के। ये देख लो, ये 5 और 1 6 mm। तो ये आप सीख लो अच्छे से इस चीज को। अब हमने क्या किया, ये एक वर्टिकल लाइन बना दी 6 mm की, वो ऊपर बनाई,
30 mm की, और इसको सीधा मिला दिया। नाउ इट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये कह सकते हैं कि ये ऐसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगी पी मैक्स पी मिनिमम। अब ये है हमारी बेस लाइन। हालांकि हमारा काम हो गया पूरा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको और ज्यादा अच्छी डिटेल से करें, ताकि आपको एक नंबर क्या आधा या पाव नंबर भी आपके ना कटे। और हमें ये पता करना चाहिए कि अगर ये डायग्राम इस प्रकार से है, ये जो इंक्लाइन लाइन है, तिरछी रेखा, इस बेस को कहाँ काटती है? ये ऊपर काटती है। इसको मैंने देखो ई और इसको मैंने एफ कह रखा है। आप ध्यान देखें, अगर ई और एफ मैंने कह रखा है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये ओ पॉइंट आपको निकालना है। इसको मैंने एक्स मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। अगर ये एक्स है, ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस एक्स, टोटल ये 200 है। नो, आपने क्लास 9-10 पढ़ा होगा ना, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन दिस, इस ट्राइंगल के अंदर, उधर 200 माइनस एक्स अपॉन 0.8333। ये देखिएगा, x अपॉन 0.16667, x अपॉन 0.16667 इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स अपॉन 0.8333। अब तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 33.33 mm। यानी जैसे ये 200 mm है, तो यहां से 33.33 mm पर स्ट्रेस 0 होगी। उसके बाद सारी कंप्रेशन है और ये टेंशन है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। मुझे आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा। ना आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, वो सेम लैंग्वेज है एज इन प्रॉब्लम 1। मतलब अभी जो क्वेश्चन किया था ना, वही लैंग्वेज है, केवल बी और डी बदल दिए हैं। बी 400 mm, डी 300 mm, पी भी बदल दिया 200 mm, एसएनसिटी 30 mm है। आपसे पी मैक्स पी मिनिमम पूछा और स्ट्रेस डायग्राम पूछा है। तो ये सवाल आप करेंगे, मैंने आपको आंसर दे देना है। आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये बनेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये पी मैक्स का, ये पी मिनिमम। पी मैक्स इस बार आएगा 2.417 न्यूटन। नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आप उसकी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। पी मैक्स होगा 2.417 न्यूटन पर एम स्क्वायर। पी मिनिमम 0.917 न्यूटन पर एम। ये 0.917 है। इसका मतलब पी जीरो पीवी से बड़ा है, तभी तो पी जीरो माइनस पीवी जो प्लस में आ गया है, ये बनेगा ट्रेपेजियम। अब पी मैक्स निकालना है। अच्छा, मैंने हिंट दे दिया आपको। मैंने हिंट क्या दे दिया है कि पी जीरो निकालेंगे तो 1.667 आएगा कंप्रेशन, पी भी निकालेंगे तो 0.75 आएगा। ये हिंट आपके लिए। सारा वही मेथड है जो भी किया था। ये सीओटी दोनों होंगे और ये केवल सी होगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2.4, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.917। ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। सॉल्व तो नहीं किया है, आपको आंसर दे दिए, डायग्राम बना दिया है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इट इज होम असाइनमेंट फॉर यू। और आप जैसे भी वीडियो देखते हैं, मैं कोई काम डालता हूँ ना, तो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, सर हमने क्वेश्चन कर लिया है। बच्चे के साथ समस्या क्या होती है, आप स्टूडेंट जो पढ़ते हैं मेरे से ऑनलाइन ऐप की मदद से, वो कभी रेस्पॉन्ड करते ही नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता आपने काम किया है कि नहीं किया है, आंसर आया है कि नहीं आया है। तो उससे मुझे फिर पढ़ाने का जोश ही खत्म हो जाता है। आप बराबर हमें मैसेज करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन 2005 में आया हुआ, सेम लैंग्वेज, नो एनी चेंज, सब कुछ वही है। हो सकता है आपके जो पेपर आए अभी वो यही हो रहा हो। एक मिनट, अभी जो पेपर आया ना लेटेस्ट बीटीआर के अंदर, अभी लेटेस्ट जो पेपर आया है टॉस का, इसमें 8 नंबर का सवाल है। ये 8 नंबर का, ये देखिएगा, ये देखो सेक्शन ये है ना, देखिए जरा सवाल। एक कॉलम ऑफ 120 mm वाइड एंड, इसको वाइडनेस को विड्थ बोलना चाहिए था। एक कॉलम ऑफ 120 mm विड्थ एंड 100 mm thickness carries a vertical load of 1000 kilonewton at an SSD of 20 mm on the axis bisecting the thickness. Find the maximum and minimum stress at the base of the column.
इसमें डायग्राम पूछे ही नहीं, केवल पी मैक्स में। देखिए कितना आसान सवाल है, 8 नंबर आगे देखिए। क्या ये तो सवाल नहीं है, मैंने चेक नहीं किया। 120 है और 100 है, बिल्कुल है 120 100। इसमें भी देखिए आप, है ना 120 100, ओके। और ये पी दिया 10 की पावर 6 न्यूटन। देखिए जरूर यहाँ पी कितना दिया आपको, 1000 किलो न्यूटन, यानी 1000 किलो न्यूटन। इसको बदल देंगे न्यूटन में, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 × 1000 कितना होता है, 10 की पावर 6। ये तो वही क्वेश्चन है आपके। अरे वाह, यही क्वेश्चन है, पहले कर दिया आपके लिए मैंने। ये सेम क्वेश्चन है भाई, ये 10,003 है। अच्छा ये कितना है, 20 mm। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये भी 20 mm ही है। डिटो क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2005 में आया था और यही क्वेश्चन आपके 2022 में भी आया है। आपका जो 2022 का क्वेश्चन है ना भाई, वो ये सॉल्व कर चुका हूं मैं यहाँ पे। ये 2022 में आया हुआ है, लेटेस्ट पेपर में भी, जो पिछला पेपर हुआ था। और ये मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। विड्थ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, पी मैक्स पी मिन पूछा है। वैसे स्ट्रेस डायग्राम पूछा था नहीं, पर मैंने ये, क्यों मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, मुझे क्या पता है क्वेश्चन एग्जाम आने वाला। मतलब पहले करा चुका था बच्चों को लास्ट ईयर, तो मैंने स्ट्रेस डायग्राम भी बना दिया है। देखिए इसका हिंट दे रहा हूँ आपको मैं। इस क्वेश्चन का हिंट जो आपके 2022 में आया था, आप घर पे करेंगे। P0 PV बराबर आएंगे इसमें, P0 और PV दोनों इक्वल आएंगे। और कितना आएंगे, 83.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। P0 कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और PV M/I/Y। M P/E, I dB के बराबर, Y B/2 करके, और ये बनेगा स्ट्रेस। अच्छा जब P0 PV के बराबर होता है तो P मिनिमम 0 होता है, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है ना। ये मैंने इसके आपको आंसर दे दिया, ये आपकी होम असाइनमेंट है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसको रेस्पॉन्ड करें, आपने काम किया कि नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन टाइप 2। अभी जो 3 क्वेश्चन कराए वो टाइप 1 थे, ये टाइप 2 है। इसमें 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन चौथा और पांचवा। एक क्वेश्चन चौथा ये जो 2010 में आया हुआ है, ये 2010 के पेपर में आया हुआ है भाई। मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। एक खोखले स्तंभ का काट 600 mm इंटू 900 mm है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हॉलो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हॉलो कॉलम इज 600 mm बाय 900 mm। दीवार की मोटाई 150 mm है। द थिकनेस ऑफ वॉल इज 150 mm। जब वॉल की थिकनेस दे दी, इसका मतलब हॉलो हो गया। देखा ना साहब, खोखला हॉलो, और वॉल की थिकनेस 150 mm है। अब देखो नाप कितना है बाहर का, 600 बाई 900। ये तो है 600। एक्चुअली क्या, इसमें एक बार ध्यान से देखो, हमने अभी 900 को लिया था। देखो जरा ध्यान से आओ, मैंने 900 mm को वर्टिकल लिया है और 600 को हॉरिजॉन्टल लिया है। कारण क्या है, लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। 900 mm भुजा को समद्विभाजित करने वाले ऊर्ध्वाधर समतल पर 150 mm की उत्केंद्रता पर 500 किलो न्यूटन का भार क्रियाशील है। A load of 500 kilo Newton having eccentricity 150 mm is acting on a plane, on a vertical plane which bisect the 900 mm side of the wall। और मैं आपको कह चुका था कि जिस साइड को बाइसेक्ट करता है उसको वर्टिकल बनाना है। इसको बाइसेक्ट करता है 900 mm वाली साइड को, ये इसको,
तो मैंने 900 वाली को 900 वाले को वर्टिकल बनाया। अगली क्या था, 600 mm वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो मैं यूं 600 बनाता, यूं 900 बनाता। अगर 600 mm को बाइसेक्ट करता, मैं 900 से बनाता, 600 से बनाता। ये बहुत ध्यान से रखने की बात है, ध्यान रखना इस चीज को, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि 900 mm की साइड को बाइसेक्ट करता है, तो मैंने इसको 900 से बनाया। ये 900 हो गया, 600 हो गया। वहां की थिकनेस कितनी है, 150। तो ये 150, ये 150, ये 150, ये 150। अब अगर ये 150, ये 150, तो कुल कितना होगा, 150, 150, 300। कुल कितना था, 900 में से 300 कम करो, 600। तो ये देखो 600 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये 600। और ये 600 था, और ये आपका 150, ये 150 कितना हो गया, 150, 300। ये कितना बच गया, 300। ये देखो, ये 300 दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक 300। हम कह सकते हैं इसके जो आउटर डायमीटर है, आउटर जो डायमेंशन है, आउटर वो 600 बाई 900, और इनर 300 बाई 600। हम कह सकते हैं इसके जो आउटर है, आउटर है इसके 600 बाई 900 mm, और जो इनर डायमेंशन है, अंदर वाले, ये 600 में से 300 गए तो 300 बाई 600 mm। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाना आना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। और अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड करना है बस। अब इसमें चक्कर क्या है कि बी इस बार कम है, डी इस बार ज्यादा है। देखो बी है, कैपिटल बी 600, कैपिटल डी 900, स्मॉल बी 300, स्मॉल डी 600, पी 500 किलो न्यूटन, इंटू हजार कर दिया 500,000 न्यूटन, ई 150 न्यूटन, एम सॉरी। अब तो सब कुछ वही है। अभी क्या है, खोखला है, हॉलो है। हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले डीबी का, पहले क्या था, डीबी क्यू बटा 12। अब कैपिटल डी कैपिटल बी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल डी स्मॉल बी क्यू बटा 12, बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और बात चलेगी आपकी एम अपॉन आई इंटू वाई की, तो वाई इस बार क्या होगा, वाई हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिटी है, तो आपको दे रही यहाँ पे एसेंट्रिटी, देखो दे रही है कितनी, दे रही है 150 mm की। अब जब 150 की एसेंट्रिटी है, और ये आपको पता है ना 300 है, ये आपको शिकायत नहीं है, ये 300 है। ये अगर 300 है, ये 150 होगा कि नहीं होगा। और इसका मतलब ये लोड यहाँ लग रहा है, पी हो गया ना, ये यहाँ से वाई, ये ना वाई एक्सिस, इसे 150 एम्बर हो रही है इस प्रकार से। अब स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होती है, ये जो वाई एक्सिस है जिसका अबाउट एसेंट्रिसिटी है, इससे सबसे ज्यादा दूर पॉइंट कहां से होगा, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। लेकिन चूंकि लोड इधर लग रहा है, तो इस साइड में कंप्रेशन, उस साइड में टेंशन। कंप्रेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, इस फेस पर, बी ए फेस पर, ये ना ए बी पूरा, ये जो फेस दिख रहा है, मैंने अपना पेन रखा हुआ है, इस पर कंप्रेशन होगा मैक्सिमम, और उस पे होगा टेंशन। डिस्टेंस आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, ये आधी दूरी हो जाएगी। पूरी पूरी कितनी है, 600, तो 600 आधी 300, तो भाई कितना लिया जाएगा, 300 mm। ओके, सवाल बड़ा आसान है। अब पहले निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई सिंपल अगर होता है रेक्टेंगल कॉलम, तो हम बी डी कर देंगे, पर यहाँ कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी, क्योंकि हॉलो है ना ये। तो आप इसके नोट कर लो कैसे कर रहा हूँ काम, ऐसे करना आपको। 900 बाई 600, 900 इंटू 600 माइनस 600 इंटू 300, कुल मिला के ये घटाएंगे तो आंसर आएगा 36, क्या कि 40, 3,60,000 mm²। 36 इंटू 10⁴ mm²। अब आई निकालेंगे, आई वाई होता हमेशा, डी बी क्यू बटा 12, लेकिन ये हॉलो है, तो कैपिटल डी कैपिटल बी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल डी स्मॉल बी क्यू बटा 12, 1/12 कॉमन लेंगे, कैपिटल डी बी क्यू माइनस स्मॉल डी बी क्यू,
900 इंटू 600 क्यूब माइनस 600 इंटू 300 क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो ये 148.5 इंटू 10⁸ mm। ये जैसे मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज आप उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार आंसर सही निकालते हैं लेकिन उनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है, काम करने का तरीका नहीं आता है। तो आप सब कुछ नोट करो, हर चीज को नोट करो। वाई वाई होता है वैसा उसका बी का आधार। बी कितना, बार वाला, इसमें स्मॉल बी नहीं आएगा, इसमें कैपिटल बी आएगा। 600 का आधार 300। अब पी जीरो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये 500 किलो न्यूटन, 500 इंटू 1000 बटा एरिया। ये 36 के आगे 4 जीरो लगा तो ये वाला अभी हम निकाल चुके हैं, ये वाला। ये आ गया 1.3889 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये कंप्रेशन ही होता है। अब पीवी एम अपॉन आई वाई इंटू वाई। एम में पी इंटू ई बटा आई वाई इंटू पीई इंटू आई, पीई एम हो गया अपॉन आई वाई, और वाई का मतलब बी। और वाई का मतलब देखिएगा, यहाँ आपको मैं एक बात सिखाना चाहूंगा। वाई को इसने कितना लिया हमने यहाँ पे, 10 मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये हमने गलत किया, मुझे सही करना पड़ेगा इसको, ये रॉन्ग है। देखिए मैंने, आप अगर देखेंगे, लिखा तो यहाँ पे वाई को मैंने 300 है, यहाँ पे लिखा ना 300 देखो, लेकिन गलती से मैंने यहाँ 150 ले लिया। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 तो लिया है। मैं कई बार खुद ही गलती कर जाता हूँ। अरे ये जो मैंने 150 किया वो तो ई है। देखिए पी, पी कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स है 500 किलो न्यूटन। तो 500 इंटू 1000 करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए आपके आ गया पी 500 इंटू 1000, और ये ई है उत्केंद्रता, एसेंसिटी, जो 150 mm है, 150। और ये आई वाई निकाल चुके हम, और ये देखो वाई हम 300 लेते हैं, 300। मैं क्या समझ बैठा गलती से कि मैंने वाई को 150 ले लिया, एक्चुअली 150 तो एसेंसिटी है। ओके ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर भी कितना हो गया, 1.5152 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये मेरा सवाल पिछले साल किया हुआ बच्चों के लिए, वीडियो मैंने सारे कर दिए थे डिलीट कुछ कारणों से, और उसमें मुझे वापस बनाने पड़ रहे हैं। ये नोट्स मेरे पिछले साल के हैं जो बच्चों को पढ़ाया था। तो ये सीओटी दोनों होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन। और अब निकालेंगे पी मैक्स, पी जीरो प्लस पी वी, दोनों प्लस में ही है, 2.9041 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पी मिनिमम होता है पी जीरो माइनस पी वी। तो इस बार चूंकि पी वी ज्यादा है तो नेगेटिव आ गया, ये आंसर आ गया। बस हमें आंसर निकालने से मतलब है, निकाल दिया आंसर हमने। अगर पूछते डायग्राम तो डायग्राम बन जाता, क्या दिक्कत है इसमें। नाउ ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं आया लेकिन मैंने अपने मन से एक सवाल बनाया था, अच्छा लगा मेरे को। सेम ऐसा ही है अभी कराया। होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, कोई मेसोनरी पोल है जी, कोई मेसोनरी पोल होता है ना, कंक्रीट का खंबा होलो है, खोखला है, चिनाई का खंबा। उसके एक्सटर्नल मेजरमेंट जो है वो 2 मीटर इंटू 1 मीटर है, और इंटरनल मेजरमेंट जो है 1 इंटू आधा मीटर। अब ध्यान से देखो उसको बाइसेक्ट कहाँ किया है, मोटाई को सम विभाजित करने वाले वो ज्यादा सम, और मोटाई नॉर्मली होती है कम वाले। इसमें बताओ कम कौन सा है, इस दो तो ज्यादा है, एक कम है ना, तो एक को करना बाइसेक्ट। तो इसका एक आपको कैसे बनाना है, ये जो आप क्वेश्चन करेंगे इस बार, तो मैं आपको अभी से हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए दो वो ये है ना, अब मोटाई को कर रहे हो तो ये मोटाई कम वाली होती है, एक को, तो ये एक और ये दो, ऐसे करना है इसको, ऐसे। ये बाहर का हो गया और ये अंदर का नाप हो गया, और ये ऐसे, ये ऐसे, इस प्रकार 2 बाई 1। तो ये देखो ये 2 रहेगा पूरा, और ये पूरा 1 रहेगा, और अंदर कितना है, 1/आधा। तो अंदर देखो ये 1 है और ये आधा मीटर है, ये वाला। और उसके अंदर तो कहाँ पर है देखो जरा,
100 mm की एसिडिटी पर 100 mm की, और ये वाई से ये यहाँ से 100 mm लेना है, यहाँ से। अच्छा, ये जो पूरा 2 मीटर है ना, ये पूरा 2 मीटर है, ठीक है ना, 2 मीटर। यानी अगर मैं आपसे कहूँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 2000 mm हो गया। 2 मीटर का मतलब 2000 mm होता है, ये 2000 हो गया, ये कितना हो गया, 1000 mm, 1000 mm। और एसिडिटी केवल 100 mm की है, यानी बहुत पास में यहाँ कहीं है ये वाली, ये पी लग रहा है यहाँ पे। और जो ई है ये वाला इतना, ई आपको दे रखा है 100 mm, और यहाँ पर 750 किलो न्यूटन का भार लग रहा है। तो 750 को गुणा करेंगे 1000 से, आ जाएगा न्यूटन में। और मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, पी मैक्स 620 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, पी मिनिमम 380 किलो न्यूटन पर मीटर। एक्चुअली में आपका आंसर आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसको आपको बदलना पड़ेगा। देखिए मैंने ऐसे किया है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट बहुत मैंने शानदार दिया आपके लिए। यानी आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, आप बीच बीच चेक करेंगे कहाँ कहाँ आपका गलत हो रहा है, सही हो रहा है। P0 निकलेगा 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेशन, PB 0.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों होता है। ए जो होता है हॉलो का, वो निकलेगा 15 इंटू 10 की पावर 5 mm स्क्वायर। एम जब निकालोगे मोमेंट जो होता है ना, P इंटू ई, तो 75 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। आई वाई जब निकलेगा डीबी की बड़ा 12 माइनस स्मॉल डीबी की बड़ा 12, वो निकलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 11 mm4। वाई निकलेगा 1000 mm। P0 पी मैक्स होता है P0 प्लस पीबी, पी मिनिमम होता है P0 माइनस पीबी। तो ये जो करेंगे तो 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, और ये करेंगे तो 0.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ये आंसर आ गया। लेकिन चूंकि जहां जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें आंसर दे रखे थे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, हम हमेशा निकालते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब आपको इस 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए ऐसे करेंगे, 0.62 लिख दिया मैंने पहले, ये पर mm स्क्वायर है, इसको बदलेंगे पर मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 3 mm, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 1000 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 6 mm स्क्वायर। ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर अगर इतना लोड आ रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर पर तो ज्यादा आएगा ना, 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे। तो मैंने देखो 1000 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 6 से गुणा कर दिया, तो ये आएगा न्यूटन में। इसको बदलना किलो न्यूटन में, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, 1000 से भाग लगा दिया। ये 1000 से भाग क्यों लगाया है, न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए। और ये जो पर mm स्क्वायर था उसको पर मीटर स्क्वायर बदला, 10 की पावर 6 यानी 1000 के स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो आंसर आएगा 620 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली आप जब निकालेंगे तो इसको भी वही काम करना है, बटा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आपका आएगा 380 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, और डेफिनेटली जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इमीडिएटली मुझे बताएंगे आपने जब सॉल्व किया आंसर ये आया कि नहीं आया। ये सब मैंने आंसर दिया ना आपको, निकालो। तो जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको जो एग्जाम का सवाल मैं करा चुका हूँ, और एक बुक एग्जाम की है, एग्जाम के 2 एक नंबर आता ना MCQ, वो ये लिया। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे आंसर इसका क्या आ रहा है। आपके व्हाट्सएप मैसेज का वेट करूंगा ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पिछला पेपर आया था उसमें ये थोड़ा मैंने एक चार्ट बनाया है। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 और टोटल, और ये मार्क्स। MCQ यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। यूनिट 1 यानी डाइट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में 2 आए थे MCQ, एक आया था 3 नंबर सवाल, एक आया था 8 नंबर सवाल। यूनिट 2 में 2 MCQ,
2 सवाल 3 नंबर के, 1 सवाल 8 नंबर का। यूनिट 3 में 2 MCQ, 2 सवाल 3 नंबर के, 1 सवाल 8 नंबर का। यूनिट 4 में 2 MCQ, 1 सवाल 3 नंबर के, 2 सवाल 8 नंबर के, 2 2 1। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज मिला है एग्जाम में वो मिला 21 नंबर का, वो मिला यूनिट 4 को। और आपको बताइए तो कुछ चॉइस भी मिलती है आपको, तो उसके हिसाब से अब है इस चैप्टर के अंदर रीड कर देता हूँ। आप जैसे ही सवाल कर रहे हैं कि आप हर स्टूडेंट इसके ऑप्शन भेजेंगे आंसर राइट कौन सा है, मैं चेक करता हूँ सबसे पहले सही कौन भेजता है आप में से जो मेरे को पढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेस फ्रॉम द लोड टू द, यानी हम किसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता, आपको भी 2 वीडियो जो है उसमें अच्छे से बता सकूंगा। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो किसकी होती है और कहां से नापी जाती है। एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लोड टू द, यानी लोड की दूरी कहां से नापी जाती है, पॉइंट ऑफ मिनिमम स्ट्रेस से, एज ऑफ सेक्शन से, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस से, और सेंटर ऑफ द सेक्शन से। हिंदी में उत्केंद्रता परिभाषित की गई है भार और डैश 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 के बीच की दूरी, भार और न्यूनतम प्रतिबल बिंदु के बीच की दूरी, या भार और खंड के किनारे के बीच की दूरी, या भार और अधिकतम प्रतिबल बिंदु के बीच की दूरी, या भार और खंड के मध्य की दूरी, मिड ऑफ द सेक्शन। जो है ना क्रॉस सेक्शन दिया उसके जो सीजी होती है, उसका जो मिड होता है उससे दूरी। तो आपको इन 4 में एक ऑप्शन व्हाट्सएप करना मेरे को आज वीडियो सुनते ही। अगला क्वेश्चन आप वीडियो देख के समझ के मुझे इसका आंसर भेजेंगे, ये भी यूनिट 1 में से आया हुआ है। The maximum dimension of a core, the maximum dimension of a core section for a rectangular cross section under eccentric loading on a column B into D is, यानी एक कॉलम है जिसकी डायमेंशन B into D है, यानी B विड्थ और D इसकी थिकनेस, उसका जो कोर सेक्शन होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कोर सेक्शन, उसके डायमेंशन पूछे हैं। यहाँ एसेंट्रिसिटी नहीं पूछी आपसे मैक्सिमम, नो, कोर सेक्शन का डायमीटर क्या हो, डायमेंशन क्या होगी आपको बताया ना, रोम्बस जो बनता है। हाँ, the maximum dimension of a core section of a rectangular cross section under eccentric loading on a column B into D is, पहला आंसर B/6, दूसरा आंसर D/6, तीसरा D/8, चौथा B/3 एंड D/3। यानी जो कोर सेक्शन है उसके जो नाप है ना उसकी बात कर रहा है। पहले में B/6 है, दूसरे में D/6 है, तीसरे में D/8 है, और चौथे में B/3 और D/3 दोनों है। तो आप मुझे इसको ऑप्शन बताना है, फिर आपको मैं उत्तर दूंगा अगले वीडियो में इसका आपने सही किया गलत किया है। तो मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शन भर के आप दें, व्हाट्सएप करें कि सर इसका ये राइट है उसका वो राइट है। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा किया गया हर चीज अच्छे से करेंगे और जो क्वेश्चन दिए सॉल्व करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।